देखो तुमने मुझे कितना सुंदर बच्चा दिया है। जी चाहता है इसे देखता रहूं। ये विठल ने दिया है हमें। विठल की कृपा से हमारा परिवार पूर्ण हुआ और मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ। सत्य कह रही हो तुम। ये उन्हीं की अनुकंपा है। इसके जन्म से मानो हमारा सारा जीवन ही बदल गया हो। इसके आते ही 6 माह कहां बीत गए पता ही नहीं चला। हमारा गोरा बड़ा होके विठल के गीत गाएगा, है ना गोरा? गाएगा ना? सच कहा तुमने। हमारा गोरा बड़ा होकर विठल विठल के ही गीत गाएगा। अरे वाह, मेरा राजा बेटा आई के काम में हाथ बटाने लगा है। बोलो बेटा विठल विठल। अरे वाह, बोलो विठल। विठल विठला विठला विठल विठला विठला विठल। अरे गोरा की आई, गोरा कहाँ है? होगा वहीं जहाँ हमेशा होता है, नदी के किनारे अपने विठल के ध्यान में। विठल विठल। उसे आने में विलंब तो नहीं होगा ना? आज घर में पूजा है। अब ये तो विठल ही जाने। बरोबर, फिर उसके आते ही पूजा शुरू कर लेंगे। जी, तब तक मैं रंगोली बना लेती हूँ।
विठ्ठला, विठ्ठल, विठ्ठला. राखो ताई, तुम बहुत भाग्यशाली हो। गौरा के रूप में स्वयं विट्ठल भगवान का इतना परम भक्त तुम्हारे घर जन्मा है। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ ताई, और हमारे गांव के लिए भी ये बात बहुत सौभाग्य की है। ये सब मेरे विट्ठल की कृपा है। आज विट्ठल की कृपा से मेरा गोरा 10 साल का हो गया और आप सब उसको आशीर्वाद देने यहाँ आए। आप सबका बहुत बहुत आभार है। अरे ताई, हमने तो हमेशा गोरा को बस विट्ठल विट्ठल ही गुनगुनाते देखा है। मैंने तो उसे चलते फिरते यहाँ तक कि खेलते समय भी बस विट्ठल विट्ठल गाते सुना है। आप बड़ी किस्मत वाली है राखू ताई। हमारा गोरा तो इसमें ही खुश रहता है और हमारे लिए तो यही बड़ी बात है। आगे तो विट्ठल ही जाने। इस जग में कोई और न दूजा, तेरी श्रद्धा तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा तेरी पूजा। विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, मेरे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। विठ्ठल मेरा और न कोई, तू ही एक सहारा। विठ्ठल विठ्ठल कह के मेरा जीवन बीते सारा। मेरे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, मेरे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। धरती पे तू अंबर में, तू ही तो सागर में। तेरा प्रेम भरा है मेरे जीवन की गागर में। मेरे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, मेरे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। तेरी माया से चलता है जीवन का ये खेला। तेरी माया से चलता है जीवन का ये खेला। तूने सारे बाग सजाए, तेरा ही ये मेला।
विठ्ठला मेरे विठ्ठला 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 विठ्ठल मेरा और न कोई तू ही एक सहारा। विठ्ठल विठ्ठल कह के मेरा जीवन बीते सारा। मेरे विठ्ठला 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 मेरे विठ्ठला 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 मेरे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। बोला पुंडलिका वरदेव, बोला पुंडलिका वरदेव, बोला पुंडलिका वरदेव, बोला पुंडलिका वरदेव। वाह मौधू भाव, क्या आयोजन किया आपने। हाँ भाऊ, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे गांव में विट्ठल महाराज की पूजा अर्चना करने वाला परिवार रहता है। सब विट्ठल की कृपा है। विट्ठल आई, मैं नदी में स्नान करने जाऊं? हाँ जाओ, पर ध्यान रहे गहरे पानी में मत उतरना और स्नान करके सीधा घर आना। ठीक है आई, आप तो रोज यही कहते हो। क्योंकि मेरा राजा बेटा रोज नदी के किनारे नहाने जाता है और उसकी आई को रोज अपने बेटे की चिंता होती है। ठीक है आई, मैं किनारे पे ही स्नान करूंगा। हाँ। विट्ठल 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 विट्ठल। अरे गोरा की आई, गोरा स्नान करके लौटा नहीं? आता ही होगा। ये लीजिए, आप स्नान कर लीजिए। ठीक है। राकुताई, मटका लेना है। आइए दिखा देती हूँ। ये देखिए। ये मटका कितने का है?
ये 2 आने का है। 2 आना? ताई आप ये छोटा वाला ले लो, ये 1 आने का है। हाँ ये ठीक है, पर मैं इसमें पानी डाल के देखूंगी कहीं ये फूटा तो नहीं है। हाँ ताई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कहीं से भी टपक नहीं रहा है। बालक, हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम बालक, जीते रहो। विट्ठल तुम्हारा कल्याण करे। बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोरा है। गोरा, बहुत ही सुंदर नाम है। सचमुच बहुत सुंदर नाम है गोरा। आप हमारे गांव में जा रहे हैं? हम इस गांव से होकर दूसरे गांव जा रहे हैं। वहां जाकर हमें सत्संग में भाग लेना है। क्या मैं भी सत्संग में भाग ले सकता हूँ? वैसे तो अभी तुम्हारी आयु कम है, किंतु सत्संग में भाग लेने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। तुम अवश्य जा सकते हो, किंतु यहाँ आसपास या किसी गांव में सत्संग आयोजित हो तो तब तुम उसे सुनने के लिए जाना। जो आज्ञा महात्मा जी। एक काम और जो तुम कर रहे हो वो सदैव कर सकते हो। कौन सा काम? विट्ठल का नाम जाप। यहाँ तक कि कार्य करते हुए भी सदैव हमें नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रत्येक श्वास कीमती है। हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ये सर्वदा सत्य है बालक। मैं आपकी बात सदैव स्मरण रखूंगा महात्मा जी। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। विट्ठल की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जी दे रहा हूं। गोरा, ये किसकी आवाज है? आई, आ गया मेरा राजा बेटा? आज पता है मुझे नदी किनारे कौन मिला? नहीं, जब तक तुम बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? 2 संत महात्मा। मैंने उनसे पूछा कि मैं सत्संग में जा सकता हूँ क्या? क्या कहा उन्होंने? हाँ, मैं जा सकता हूँ। सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है बेटा, पर अभी तुम्हें क्या करना है? विट्ठल के भोग की तैयारी। कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। अच्छा ही, मैं तैयारी करता हूँ। क्या देख रहे हो बेटा गोरा? बाबा, अभी भी मैं आपकी तरह चाक नहीं घुमा पाता।
अभी आवश्यकता भी नहीं है बेटा। अपने मित्रों के साथ जाके खेलो और विट्ठल का नाम जपो। नहीं बाबा, मुझे भी आपकी तरह चाक चलाना सीखना है। बेटा जब बड़े हो जाओगे तो सीख जाओगे। नहीं बाबा, मुझे अभी सीखना है। सिखाओ ना बाबा, बाबा सिखाओ ना, मुझे अभी सीखना है। अच्छा बाबा सिखाता हूँ, आओ बैठो, पकड़ो। हाँ, अब सबसे पहले इस डंडे को इस चाक पर ऐसे रख दिया जाता है। बाबा, जैसे आप घुमाते हो वैसे नहीं घूम रहा है। बन जाएगा बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। हाँ देखो, घूम गया ना। हाँ बाबा। अब ये सीखो, सबसे पहले गीली मिट्टी को चाक पर रखना है, और फिर अपनी उंगलियों से इसे आकार देना है। बाबा, मैं भी बनाऊं? हाँ बना। बाबा, नहीं बन रहा बाबा, जैसे आप बनाते वैसे नहीं बन रहा। एक काम करो, इस बार अपना कार्य करते समय विट्ठल का नाम जपो, देखना फिर अपने आप बनने लगेगा। विट्ठल। बन गया बाबा। इसको इस तरह से काटा जाता है। आई देखो, मैंने बर्तन बनाया। अरे मेरे वाह, राजा बेटा ने कितना अच्छा बर्तन बनाया है। मैं विट्ठल को दिखा के आता। हाँ हाँ, दिखा दो। विट्ठल देखो, मैंने ये घड़ा बनाया। देखो ना, विट्ठल मेरा पहला घड़ा है ये। विट्ठल देखो ना। आई मेरा पहला बर्तन। विट्ठल 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 विट्ठल। मेरा पहला घड़ा। विट्ठल विट्ठल विट्ठल। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं गोरा भक्त की कथा। पारस्परिक जो संवाद हो रहा है ये है गोरक्षनाथ एवं गोरा जी। आदिनाथ भगवान शिव जहाँ से नाथ संप्रदाय चला। आदिनाथ भगवान शिव के शिष्य हुए मच्छेंद्रनाथ जी। श्री मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य हुए हैं श्री गोरक्षनाथ जी, और गोरक्षनाथ जी के शिष्य हुए हैं ज्ञानीनाथ जी, जिन ज्ञानीनाथ जी ने संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी को श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर के उनको परम वैष्णव बनाया।
और फिर निवृत्तिनाथ जी के शिष्य हैं संत श्री ज्ञानेश्वर जी, सोपान देव एवं मुक्ताबाई जी। तो ये नाथ परंपरा है। गोरक्षनाथ के मन में विचार आया कि हमारी परंपरा में जो ज्ञान और योग है तो आज का व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। और गीता में भी भगवान ने ये बात कही है, क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदभिर वाप्यते। ये ज्ञान का पंथ बहुत कठिन है, जन साधारण के बस की बात नहीं। इसलिए इस ज्ञान पंथ में, योग पंथ में भक्ति का संपुट लगाना चाहते हैं श्री गोरक्षनाथ जी। और इनकी दो परंपरा है, विरक्त और गृहस्थ। विरक्त परंपरा चला दी ज्ञानीनाथ जी के माध्यम से श्री निवृत्तिनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी। तो ज्ञान, योग और भक्ति तीनों का समावेश इस संप्रदाय में हो गया। अब गृहस्थों में भी ये परंपरा चलाना चाहते हैं श्री गोरक्षनाथ जी। तो उन्होंने चुना महादू कुम्हार, उनके पुत्र गोरा को, क्योंकि उन्होंने देखा कि गोरा का जब जन्म हो रहा था तो उस समय उनके आंगन में हरि नाम संकीर्तन करती हुई मंडली आई, तब उनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले जन्म लेते उन्होंने हरि नाम संकीर्तन श्रवण किया और उसी समय उनका जन्म हुआ। तो गोरक्षनाथ को लगा कि बालक साधारण है, जो ऐसा दिव्य संयोग बना। और सोच रहे थे कि किस गृहस्थ को मैं ये कार्य संभालूं जो ज्ञान योग के साथ भक्ति करे साकार भगवान की, क्योंकि योग और ज्ञान में तो निराकार भगवान की भक्ति है, निराकार तत्व के अहम ब्रह्मास्मि आदि। अब भक्ति का, वैष्णवता का संपुट लगाना चाहते हैं। उन्होंने चुन लिया गोरा को। फिर उनका बचपन देखा उन्होंने, और कैसे देखा तो तेर गांव के पास ही तेरणा नदी। तो योग बल से अपने शिष्यों को लेकर के गोरक्षनाथ जी तेरणा नदी के जल में जल रूप होकर के रहने लगे थे और सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे थे गोरा का बालपन, और देखा कि संस्कार हैं भक्ति के। तो चुन लिया गोरा को। अब ज्ञान, भक्ति और योग तीनों का मिश्रण करके इनको उपदेश करना है, और उसमें मुख्यतः होगी वैष्णवता की, भक्ति की, साकार भगवान की उपासना की। उनका लगाव देखा, घर में पूजा होती थी विट्ठलनाथ भगवती रुक्मणी जी की। ये विट्ठलनाथ कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, विट्ठलनाथ जी के रूप में महाराष्ट्र के इष्ट देव हैं। तो इनको देना चाहते हैं भक्ति का उपदेश और समझाना चाहते हैं भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। इसलिए बार बार उनको अपनी तरफ आकर्षित करते थे, और गोरा का मन भी बार बार जाता था कि कौन मुझको पुकारता। उनको लगता कि कोई मुझको पुकार रहा है, कोई मुझको कुछ कहना चाहता है, कोई मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। तो फिर एक दिन रात्रि सोए हुए थे, फिर वही संकेत प्राप्त हुआ, और खींचे हुए से संकेत प्राप्त करते पीछे पीछे तेरणा नदी तक आ गए। और जो ही तेरणा नदी के किनारे खड़े देखा 4 महापुरुष प्रकट हो गए। उनमें मुख्य गोरक्षनाथ जी और उनके परम कृपा पात्र, उनके शिष्य, उनके संगी साथी। तीनों तो अंतर्धान हो गए। फिर तेरणा के तट पर आकर के अब उनको उपदेश करने लगे। ये प्रसंग आप देख रहे हैं। फिर क्या होता है ये तो आप कल ही देख पाएंगे। अब आपको मिलेंगे केवल 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव आपके प्रश्नों को लेकर के, प्रतिदिन की भांति रात्रि 8:45 बजे आपके प्रश्न होते हैं लाइव, और दास की तरफ से उत्तर दिया जाता है। तो अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर ठीक 8:45 बजे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।